अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवोंगे देव महादेव एपिसोड है जी 364 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मरीज सत्यानी 500 गाइस। लेट्स स्टार्ट। पिताजी, आप माँ को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? किसी भी आध्यात्मिक कार्य के लिए शरीर को, सीमाओं को और अहम को तोड़ना और उसे पार करना अनिवार्य होता है पुत्र। जब तक हम शरीर को नहीं भूलेंगे, हम उस आध्यात्मिक कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए पुत्र, अधिकांश मंदिर दूर पहाड़ियों के शिखर पर स्थापित रहते हैं, ताकि श्रद्धालुओं को वहां तक पहुंचने में शारीरिक कठिनाई का सामना करना पड़े। और तुम ये कैसे भूल गए गणेश कि दशम विद्याओं के अभाव में तुम्हारी माता एक साधारण मनुष्य नहीं बन सकती। वो पार्वती, मेरी पार्वती, आदि शक्ति है। वो कुछ भी कर सकती। जाओ पुत्र, तुम्हारी माता को तुम्हारी आवश्यकता है। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप चिंतित हो गई होगी ना कि मैं क्यों नहीं लौटा। मैं सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि वो यहाँ से चला जाए, अन्यथा मुझे क्रोध आता और फिर आप मुझसे कुपित है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सो गई क्या? उठिए माँ, मेरे साथ खेल मत खेलिए। उठिए, उठिए माँ। माँ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती माँ। मेरा इस संसार में आपके सिवा और है कोई भी नहीं। मुझे अकेला मत छोड़िए माँ। मैं बहुत चिंतित हूँ माँ। मैं एक अच्छा पुत्र बनूंगा माँ। मैं आपकी हर बात मानूंगा माँ। उठिए माँ। माँ, जीवन की गलियों में तुझे याद करके मन मेरा
मेरे गुरुजी बाहर से कठोर हैं, भीतर से नहीं, इसलिए आप उनकी बातों से दुखी ना हो। आप अपने गुरु को बड़े अच्छे से जानते हैं। कब से हैं उनके साथ? जब से मेरी माँ बस आप ऐसा समझिए कि मेरी माँ ने मुझे एक जन्म दिया और गुरुजी ने दूसरा जन्म दिया है। अरे ये तो वासुकी है। अब मैं समझा, इन्हें पिताजी ने भेजा है। सर, सर, मेरी रक्षा कीजिए। सोचिए मत, ये अत्यंत विषैला सर्प प्रतीत होता है। आप इस शिला से इस सर्प की हत्या कर दीजिए। अरे सोच क्या रही हैं आप? मारिए। अरे आपने ये क्या किया? उस सर्प को ऐसे ही क्यों जाने दिया? ये तो हम भी नहीं जानते, किंतु हम इस सर्प को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते थे। भैया, भैया यहाँ कैसे आ गए? और कहीं माता को देख लिया तो सारी योजना व्यर्थ हो जाएंगी। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं क्या करूं? पिताजी, अब आप ही संभालिए। प्रणाम माता।
वही हुआ जिसका हम पिछले पार्ट में भी बोल रहे थे कि उनकी मृत्यु हो चुकी है मत्स्या की और उनकी जलंधर की माता की। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि वो आए हैं थोड़े लेट आए हैं बाहर समुंदर से और आके कह रहे हैं कि मैं जानबूझ के लेट हुआ हूँ कि मैं सिर्फ यही देखना चाहता था कि सारा कुछ ठीक हो गया हो, वो चला गया हो, तो सारी मुसीबत जो है वो ख़त्म हो जाए तो फिर ही मैं बाहर आऊँ। तो वो अपनी माता से बात कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि माता को जो है पहले लगा हुआ है, जो कोई हथियार उन्होंने चलाया था तो वो लगा हुआ है और उससे उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो उनको पहले नहीं था पता। क्योंकि माता ने जल्दी जल्दी उनको अपना वचन दे के जो है वो वहां से भगा दिया था, तो इसलिए उनको पहले पता नहीं चला। जब उनको अभी वो कह रहे थे कि वो समझ रहे थे कि जलंधर समझ रहे थे कि मजाक कर रही हैं मेरे साथ, मतलब खेल रही हैं और जानबूझ के तंग कर रही हैं, तो इसलिए बुला नहीं रही या नाराज हो गई हैं कि इतनी लेट से क्यों आए हो। तो वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और बुला रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं रही। जब उनको हिलाया जुलाया तब पता चला उनको कि उनको तो जो है वो तीर सा जो है वो लगा हुआ है, कुलाड़ा टाइप। तो फिर वो उनको उनको समझ आई कि माता की तो मृत्यु हो गई है। तो फिर वो थोड़ा सा जो है वो परेशान भी हो गए, दुखी हो गए। अब उनमें गुस्सा भर चुका है। अब वो गुस्से में क्या करेंगे ये तो अब आगे ही पता चलेगा। अब शिव जी का बीच में वही के रोल आता है कि कोई नहीं आता बीच में, या ये देवताओं से जंग करेंगे अब, या देवताओं पे हमला करेंगे या कुछ इस तरह का। ये तो अभी अगले पार्ट में पता चलेगा कि जलंधर क्या करते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे माता पार्वती जो हैं वो जा रही हैं और गणेश जी को भी भेज दिया है उन्होंने अपनी माता के सहायता करने के लिए। अब वहां पे वासुकी को भेजा है एक इम्तिहान लेने के लिए कि शायद हो सकता है उनसे ही उनके जो है अंदर मन में कुछ और जो है वो विकलता पैदा हो और जानने की कोशिश करें। वही हुआ जब वो उन्होंने शराब शराब जब बोला तो उन्होंने हमला करने की कोशिश की पहले, लेकिन रुक गई वहीं पे। तो इतने में वो सुखी को वापस बुला लिया शिव जी ने। तो उनको समझ नहीं आई कि मैंने उनको क्यों नहीं मारा, उनका मन नहीं किया। अब एक और चीज पैदा होगी कि ये क्यों नहीं किया, आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन थोड़ा सा आगे चले तो आगे जो है वो कार्तिकेय आ रहे हैं। अब शिव जी वहां पे मुस्कुरा रहे हैं, हो सकता है कि ये शिव जी की ही लीला हो कोई, और क्योंकि वो मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन गणेश जी को नहीं पता, गणेश जी जो है वो परेशान है कि अब कार्तिकेय कहाँ से आ गए, भैया कहाँ से आ गया, ये तो सारा पोल ही खुल जाएगा और सारा जो हम कर रहे हैं कार्य उसमें जो है वो विफलता आ जाएगी, तो वो कार्य नहीं होगा अब। तो वो परेशान है, लेकिन उन्होंने आते ही जो है माता कह दिया है। अब वहां पे क्या होता है क्या नहीं, कि क्या वो बात को फिर से गोलमोल करेंगे या कुछ बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शिव जी मुस्कुरा रहे थे तो मतलब कि कुछ अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा। हो सकता है शिव जी की ही योजना हो ये। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी। यहाँ पे जो भी योजना लगाई जा रही है उसमें गणेश जी जो हैं वो आश्चर्य में तो हैं, लेकिन गणेश जी ये भी जानते हैं कि जो भी शिव जी करते हैं वो होता कुछ ना कुछ रहस्य ही है, तो वो बाद में पता चलता है। अब यहाँ पे सारी जो योजना लगाई गई है ना, जो माता पार्वती जी को बार-बार नीचे ऊपर लेकर आने वाली, हालाँकि वो कह रही थी कि मुझे भूख भी लगी हुई है, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, अभी मैं चल के आई हूँ, दोबारा से आप मुझे नीचे भेज रही हैं। तो ये उनकी परीक्षा थी, उनका जो शरीर है ना, उसके ऊपर जब उन्होंने अपनी कुव्वत बनानी है, अपनी ताकत को हैवी करना है, अपना शरीर जो है अपने कंट्रोल में लेकर आना है, तो उसके बाद उनकी जो शुरुआत है ना, आदि शक्ति वाली जितनी भी स्मृतियाँ हैं, वो बाद में होनी है। तो उन चीज़ों की परीक्षा यहाँ पे ली जा रही है। और ये जो वासुकी को भी भेजा गया है, ये भी उनकी एक परीक्षा थी कि वो जीव-जंतु जितने भी हैं, उनके ऊपर रहम करती हैं या नहीं। लेकिन जो जीव-जंतु हैं, उनके ऊपर वो उन्होंने रहम किया और साँप को कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पे गणेश जी को उन्होंने कहा कि हमें उसने क्षति नहीं पहुँचाई, तो इसलिए हमने सोचा कि बस ठीक है, उसको जाने देते। बिल्कुल जी, स्टार्टिंग में जलंधर के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और जो शस्त्र वहाँ पे देखा है उसने वो देवों के हैं। तो ये तो कन्फर्म उससे हो जाएगा। और जो बातचीत हुई, जिस तरह कन्वर्सेशन हुई, और क्योंकि इंद्र देव ने फेस छुपा लिया था अपना और रोशनी इतनी तेज़ थी कि उसका फेस जो है वो नज़र नहीं आ रहा था। तो अब उनकी माता जो है वो जो है उनका देहांत हो चुका है और वो उनको गोद में लिए जो है अपनी दुःख जो है
अब नाउ ऑन आगे वो क्या रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर, किस तरह उनको ढूंढते हैं, या उनका जवानी का फेज जो है वो देखने को मिलता है आने वाले वक्त में, ये देखने लायक होगा। अनदर हैंड जो है माता पार्वती जी जो हैं क्या लें कि वो उस रहस्य में एक और स्टेप उन्होंने लिया। वासुकी जो है उसको मारने का उनका मन नहीं किया और वो उसी में थी, और जैसे ही वो गुजर गया वासुकी तो उसके बाद वो एकदम से हाथ जोड़े खड़ी थी और झटका लगा, ऐसे लगा कि वो कहीं और थी। और असल जो नाउ ऑन करंट सिचुएशन में जो भूली हुई हैं वो नहीं थी, वो माता पार्वती थी उस वक़्त। तो जैसे शिव जी कह रही थी कि वो आदि शक्ति हैं, तो उनमें वो मौजूद है और कठिनाई जो है उससे वो घबराएँगी नहीं, वो करना ज़रूरी है उनके लिए। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लेकिन कार्तिक के बीच में आ गए हैं, ये थोड़ा मोड़ अलग ले लिया है वहाँ पे भी, और क्योंकि उन्होंने माता कह के पुकार दिया है। हालाँकि गणेश जी ने कहा था कि उनको शिव जी को आवाज़ दी कि पिताजी आप करें, आप ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ से निकल गया था, वो आमने-सामने आ गए थे। अब जो है कह लें कि उन्होंने नमन भी कर दिया हाथ जोड़ के और पुकार भी लिया माता कह के, और वो माता पार्वती जी जो हैं अब पता नहीं, हो सकता है गणेश जी उन्हें कहें कि ये भी शिष्य हैं मेरे गुरु के, और ये और कार्यों में मसरूफ़ हैं और ये और वो। तो कुछ ना कुछ वो देखेंगे, करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।